हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम ये पीजीटी हिंदी का पेपर है फ्रेंड्स। तो इसको आज सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो ये ऑलरेडी कर रखा है, बट आपके साथ शेयर करने का सोचा मैंने कि आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। पीजीटी हिंदी का है तो पीजीटी टीजीटी हिंदी में भी आपके लिए वर्क करेगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पीजीटी हिंदी में जो क्वेश्चन दिया है वही टीजीटी हिंदी में भी क्वेश्चन आते हैं और पीजीटी के क्वेश्चन ही आपके नेट में भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि का सही संधि विच्छेद हो। आपको इसमें क्या दे देखा, सही संधि विच्छेद करना है, तो आप ये देख लीजिए। इसका सही संधि विच्छेद में आंसर क्या दिया है, ऑप्शन डी जो आपका सही है। महती इच्छा की संधि विच्छेद क्या है, महती धन इच्छा, ये आपका सही आंसर है। नए आगे हैं, इसमें दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ बताता हो। लोकोक्तियाँ जो होती हैं उसका सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो आपको लोकोक्तियाँ, मुहावरे ये आपको करने होंगे। क्यों कि जो फर्स्ट पार्ट है हिंदी का, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रामर पूछी जाती है और पैराग्राफ आता है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ग्रामर और पैराग्राफ को ज़रूर करना, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। यहाँ से आपको 20 नंबर की हिंदी फर्स्ट पार्ट में आपकी आती है ये। ठीक है, तो इसमें लोकोक्तियाँ दी है कि जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। ठीक है, क्या दिया है, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। तो लोकोक्ति पढ़ने के बाद आपको लग ही रहा है कि जिसका सब कुछ चला ही गया, मान लो उसका कोई क्या कर सकता है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, पढ़ के देखो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। निर्लज को किसी की परवाह नहीं होती है। जिसे कोई मतलब जिसकी कोई इज्जत ना हो, निर्लज है, जिसकी कोई लज्जा नहीं है, उसे किसी की परवाह नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें दिया है उस विकल्प का चयन करें जो विदेशी शब्द का सही विकल्प हो। आपको इसमें विदेशी शब्द देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर है। तो शब्द देशी, विदेश शब्द जो होते हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे। जैसे फारसी शब्द हो गए, अरबी शब्द हो गए, विदेशी शब्द हो गए, देशी शब्द हो गए, ये आपको पढ़ने होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप जा कर के देखिए। ये मैंने अरबी शब्द, फारसी शब्द ये सब करवा रखे हैं। तो मेरी पहली बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं, उसमें ये हैं। और ये शब्द, ये वाला जो काजू है ना, ये विदेशी शब्द है, ये मैंने करा रखा है। आप चाहो तो मेरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहते हो कि मैं दोबारा से ये चीज़ कराऊँ अच्छे से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। नेक्स्ट है उस विकल्प, देखो फ्रेंड एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप पेपर के टाइम पे अगर पूरा क्वेश्चन आप रीड करते हो ना, तो फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप ये ध्यान रखना, आगे जो देते हैं क्वेश्चन वो सेम होता है। लास्ट में आप ये देखिए कि पूछना क्या चाहता है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। ठीक है, उपसर्ग से शब्द जो बना हो, उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द में सबसे आगे उपसर्ग लगता है और प्रत्यय सबसे पीछे लगता है। अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे। ठीक है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन होता है, बस आधे क्वेश्चन के बाद चेंज होता है कि वो पूछना है। क्योंकि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, ये तो सब में दे रखा है। आप मेन टॉपिक पे आइए कि इसमें क्वेश्चन पे कि पूछना क्या चाहता है हमसे। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प पूछ रहा है ये। इसका आयोग ने आंसर नहीं दिया है अभी, पर मेरे हिसाब से जो आंसर है डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बट पता नहीं आयोग ने क्या आंसर इसका दिया होगा। ओके, नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। अब इसमें क्या पूछा है, मुहावरा पूछा है। ठीक है, तो आप मेन पॉइंट पे आइए। अगर आप पूरा लाइन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको यहाँ पर टाइम बचाना होता है। तो नील का टीका लगाना, नील का टीका लगाना मतलब होता है कलंक लगना या फिर कलंकित करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे है वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। इसमें दिया गया है कि जो वाक्यांशों के लिए मतलब पूरा एक वाक्य होगा, मतलब सेंटेंस होगा, उसके लिए आपको एक शब्द का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो देखो, जो कार्य कष्ट उठाकर सध सकता हो, जो कार्य मतलब जो काम हम कष्ट उठा के सध सकता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आप देख ही रहे हो, आंसर तो लगे हुए हैं, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चन समझा सकूँ।
कि पूछना क्या जाए, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर आपको अच्छे से मिल जाए, क्योंकि चारों ऑप्शन में आंसर आपका होता है। पर क्वेश्चन अगर आप ढंग से नहीं समझते हो तो आप आंसर लगाने में मिस्टेक करते हो, ठीक है। तो कष्ट साध्य है, ठीक है, इसका आंसर दे रखा है। नेक्स्ट है, मेरे से जितना पॉसिबल होगा आज मैं इस वीडियो को बना दूंगी, बट पूरे क्वेश्चन तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जितना हो सकता है कम से कम टाइम में इतना कर दूंगी। और नेक्स्ट जो पार्ट इसके सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें आ जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए। चलिए फालतू की बातें नहीं करनी, मेन जो बात है वो करते हैं। इसमें दिया है वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प बताएं। अब वाक्य दे रखा है फ्रेंड्स इसके अंदर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प पूछा है। इसमें आपको क्या दे सकता है, सबसे अच्छे का मतलब होता है कि आपको चारों ही ऑप्शन ये ठीक दे सकते हैं, पर आपसे जो बेस्ट आंसर है ना वो आपको बताना होगा। तो आयोग ने इसका भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है। तो इसके नंबर आपको मिलते नहीं है। जब आयोग इसका आंसर अपने आप से मतलब अपने बाद बताता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तभी चांस रहते हैं उसके नंबर आपको मिल सकें। इसमें लिखा है राकेश कितना अच्छा गा रहा है। अब आप ये ध्यान रखना, राकेश कितना अच्छा गा रहा है ये तो बताया नहीं कितना है, तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मैं आपको आंसर तभी बताऊंगी। इस कितना अच्छा, कितना मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ, कितना मतलब कुछ पूर्ण मतलब निश्चित नहीं है इसका कितना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर मुझे सोच कर बताइए। अगर आपने वाक्य पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो प्लीज़ वाक्य को पहले पढ़िए, क्योंकि हिंदी ग्रामर में हिंदी व्याकरण जो है इसके अंदर जितनी भी ग्रामर दे रखी है ना, छोटे छोटे पॉइंट जो हम छोड़ देते हैं, जैसे संज्ञा, क्रिया, वाक्य, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, देशज, विदेशज और बहुत सारी चीज़ें हैं, अव्यय, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ना, इनसे क्वेश्चन आपका पार्ट 1 में तो आता ही है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का आना है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें दिया गया है कि जो दिए गए संधि विच्छेद का संधि का सही विकल्प हो। संधि विच्छेद करके आपको दिया, मतलब अलग अलग करके दिया है, आप इसको जोड़कर बनाइए कि क्या बनेगा। ऑप्शन आपने देख लिया सही आंसर है क्या, बट आप इसको बोल के करिएगा। जब भी आप संधि करो ना तो ज़रूर बोल के संधि को करो, क्योंकि अगर बोल बोल के करते हो तो संधि विच्छेद अच्छे से हो जाता है। अगर संधि विच्छेद कर रखा है तो आप इसका शब्द बना सकते हो। तो वीर धन आंगना, तो मतलब क्या हो गया, वीरांगना, धन को हटा दो वीरांगना हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लास्ट में आइए, मुहावरे का सही अर्थ वाला, मुहावरे का सही अर्थ वाले विकल्प हो। मुहावरा दे रखा, उसका सही अर्थ बताना है आपका। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, ये तो सब जानते हैं इस मुहावरे का अर्थ, तो कि हम डेली में इसको यूज भी करते हैं कि उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं हम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है, ये है ऑप्शन नंबर डी, रहस्य की बात दूर से जान लेना। रहस्य की बात, किसी के अंदर की बात दूर से ही पहचान लेना, ठीक है। कहते हैं ना शक्ल पढ़ना, ये फेस को देख के ही पहचान जाना क्या चल रहा है माइंड में, तो वो है ये। आगे दिया है प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। प्रत्यय से बना शब्द, अभी आगे इससे पहले क्या दिया था आपको, उपसर्ग दिया था, अब आपको प्रत्यय दे दिया। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने बताया ना कि इससे एक एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे भी दे दिया इन्होंने कि प्रत्यय से बना। प्रत्यय मतलब जो पीछे लगता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, किराएदार। तो किराया अलग कर दो और दार जो है ये क्या है, प्रत्यय है, किराएदार, ठीक है। नेक्स्ट है, वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प बताइए। अच्छा विकल्प मैंने वैसे ही आपको बताया कि अच्छा विकल्प जब भी आ जाए आपके सारे ऑप्शन ही करेक्ट हो सकते हैं। 4 में से 3 तो आपके पक्का होंगे, 3 नहीं है तो 2 ऑप्शन तो आपके बेस्ट होंगे, उसके अंदर आपको सही आंसर देखना होता है। तो वह आता तो उसे भी वरदान मिल जाता। क्या है ये, हम क्या कर रहे हैं, वह आता तो उसे वरदान मिल जाता ना, आया नहीं आया ये नहीं पता, पर एक संकेत दिया जा रहा है, संदेह नहीं है इसमें। संदेह का मतलब होता है डाउट होना, वह आता तभी तो मिलता, तो संदेह नहीं है इसके अंदर। ये एक संकेत दे रहा है कि अगर वो आ जाता तो उसको वरदान मिल जाता, ठीक है। अगर क्या है, अगर आप पढ़ लेते तो शायद आप पास हो जाते, तो ये क्या है, संकेत था फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, आगे हैं। आई होप अब मैं आपको समझाने में थोड़ा सा कामयाब हो रही हूँ, अगर नहीं भी हो रही तो कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है।
अब इसमें दिया है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोचोगे कि आप मैम आधा क्यों पढ़ रहे हो, मैं सही पढ़ रही हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो समय जाएगा, ये ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है, तो मेन पॉइंट पे आइए कि इसमें पूछना क्या चाह रहा है। तो देशज शब्द का सही विकल्प हो। देशज शब्द, अभी आपसे पूछा था ऊपर विदेशज शब्द, यहाँ पे पूछ लिया देशज शब्द। ठीक है, देशज शब्द क्या है, चषक। चषक जो शब्द है अपने देश का शब्द है चषक। थोड़े अजीब लगते हैं पर क्या है, पढ़ना पड़ेगा कि देशज शब्द, विदेशज शब्द, अरबी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द, उर्दू शब्द। ठीक है, ये सारे शब्द आपको पढ़ने होंगे और ये मैंने बहुत पुरानी वीडियो में डाल भी रखे हैं, अगर आप चाहो तो मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इसमें दिया है शब्द युगम के लिए सही अर्थ का विकल्प हो। शब्द युगम बनाना है आपको, जोड़ा बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दिया अध्य और आध्य, तो सही ऑप्शन इसमें क्या है, बी, आज और पहला। आज का मतलब भी आज का दिन और पहला मतलब भी स्टार्टिंग, तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ही स्टार्टिंग ही है, आज करो या पहला दिन करो, मतलब दोनों ही दे दिए इन्होंने। ठीक है, तुक मिलनी चाहिए, युगम मिलना चाहिए। आगे दिया है वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प हो। वाक्य के भेद का सबसे अच्छा विकल्प, इसमें दिया तुमने कहा और सब मान गए। एक बात और बता देती फ्रेंड्स, मैंने वाक्य भी कराए हैं, तो मैंने ये छोटे छोटे टॉपिक्स करा रखे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि आप ज़रूर जाके देखो, क्यों क्वेश्चन सारे उसी के अंदर से हैं जो मैंने वीडियोज़ में डाल रखे हों। तो मैं चाहती हूँ कि आपकी वो हेल्प करें। आगे जो TGT VGT का एग्ज़ाम आने वाला है, नेट JRF अगर आपको निकालना है तो प्लीज़ ये छोटे छोटे टॉपिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर हमें बचा भी सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर लाते हैं और ये वाक्य मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं। आपको कहीं भी और लगा मिल जाए ना, मतलब दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो आपका 100% वो क्या हो सकता है, संयुक्त वाक्य होता है, ये ध्यान रखना। संयुक्त वाक्य और लगा, अगर आप देख रहे हो 2 वाक्य को जोड़ रहा है। सरल वाक्य आता है, सरल वाक्य में सीधा सा होता है कि राम खाना खा रहा है, कोई वाक्य किसी पर निर्भर नहीं है, ना ही किसी को जोड़ रहा है, ना ही कोई संदेह है। ठीक है, कुछ नहीं है, और ना ही किसी में उसमें कोई आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो वो आपका सरल वाक्य हो जाता है। और संयुक्त में होता है और लगा होता है। मिश्र वाक्य जो होता है ना आपका फ्रेंड्स, मिश्र वाक्य होता है जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कहते हैं ना कि मैं घर जब जाऊंगा जब स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से मान लो कि राम घर जब जाएगा जब स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, तो राम किस पर निर्भर है, छुट्टी पर निर्भर है। इस टाइप से हो सकता है। विधानवाचक होता है कि कोई आपको जानकारी प्राप्त करना, कोई भी जानकारी मिलना, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनका नाम मोदी है, कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इस टाइप से अगर देता है तो आपको एक जानकारी मिल रही है, तो ये होता है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, आगे दिया है विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प। अब विराम चिन्ह भी मैंने करा रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो जाके। आप ये मत सोचना कि मैम बोल रहे हैं कि आप मेरी वीडियो देखिए, नहीं, आप कहीं से भी देखिए, बट आपका मैं ये कह रही हूँ कि टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो आपको मैंने पहले ही बताया है कि वाक्य से क्वेश्चन आ सकता है, उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ क्वेश्चन आ सकता है, विराम चिन्ह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 20 नंबर की हिंदी है, तो कम से कम आपके 20 नहीं तो 18 नंबर तो पक्के होने चाहिए उस पार्ट के अंदर। ठीक है, आप अगर TGT हिंदी या PGT हिंदी के लिए जा रहे हो तो फिर तो आपके 20 में 20 नंबर तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी हिंदी होती है फर्स्ट पार्ट की। इसमें दिया है वाक्य। ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में, सही विराम चिन्ह किस में लगा हुआ है, रामचरितमानस में देखो कॉमा लगाया है ना ऊपर, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर B, इसमें ऑलरेडी आपको आंसर दे रखे हैं, तो आप सोचोगे मैं आंसर क्यों होता है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ शेयर हो जाए और मैं आपको थोड़ा बता सकूँ कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आते हैं। फर्स्ट पार्ट की हिंदी है फ्रेंड्स, 15 नंबर के आपके क्वेश्चन दे दिए, अब आपको ये पैराग्राफ दे देगा गद्यांश, जिसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ोगे और आप इसके आंसर दोगे। तो इसमें क्या होगा, पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा और ज़्यादा समय नहीं लगाना। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को पढ़ना,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप मान लो टीजीटी पीजीटी के अलावा अगर सीटेट है या कोई अदर एग्ज़ाम है तो उसमें भी आप यही करा करो कि पैराग्राफ तो बाद में पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस पढ़ लिया करो ताकि पता चल जाए कि इसके अंदर बात किसके बारे में होने वाली, किस पर हमें ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, जब आप पहले पैराग्राफ पढ़ते हो, पहले गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आप पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर आप पैराग्राफ में निशान लगाइए। और आप तो ऑनलाइन पेपर होता तो निशान आप लगा नहीं सकते, पर आपको ध्यान देना पड़ेगा उसमें। ओके, तो इसमें पैराग्राफ देख लेना पूरा। इसमें दिया है अनुच्छेद के अनुसार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के बाद किसकी आवश्यकता होती है। तो पूरा जो टॉपिक था ये व्यायाम के ऊपर था, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। फिर आपको दिया है यही पैराग्राफ से ये सारे, इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक। अब इसमें शीर्षक का जब पूछा जाता है तो अपने मन से कोई शीर्षक हमें नहीं देना है। शीर्षक पूछा है मतलब इसका पूरा इसका क्या नाम देना चाहोगे आप। ठीक है, तो आप अपने मन से नहीं दोगे, आपने जो गद्यांश को पढ़ा है उसी के अंदर से आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। प्रातः काल भ्रमण के फ़ायदे, मतलब भ्रमण के फ़ायदे मतलब जो सुबह सुबह हम घूमते हैं ना उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, पूरे गद्यांश वही बात हुई थी और वही इसका शीर्षक है। आगे दिया है प्रातःकाल भ्रमण करने का क्या लाभ हो सकते हैं। तो वो लाभ आपको बताने हैं, शरीर स्वस्थ रहता है जो कि आप सब जानते भी हैं, और अपने मन से आपको नहीं देना पर ये ध्यान रखना। पैराग्राफ के अंदर से ही आपको आंसर देने हैं, पैराग्राफ के अंदर से ही आपको शीर्षक बनाना है, उसका निष्कर्ष भी पैराग्राफ से ही होगा। ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप से आते हैं और लगेगा आपको कि वो आंसर सही है, पर वो सही नहीं होते। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। प्रातःकाल के भ्रमण में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो बताया गया है कि स्वच्छ वातावरण होना चाहिए और खाना खाने के बाद हमें घूमना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपको नॉर्मली भी आप ये बातें जानते हो कि खाना खाने के बाद थोड़ा तो घूमना चाहिए हमें। आगे दिया है स्वस्थ का विलोम शब्द क्या है। तो ये जानते हो आप, स्वस्थ मतलब ठीक होना होता है, और रुगण मतलब होता है बीमार रहना या रोग रहना। ठीक है, रोगग्रस्त रहना। फ्रेंड्स, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे पार्ट 1 के। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के हो गए। अब कल जो मैं वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2 की जो हिंदी है पूरा नहीं बनाऊंगी, कम कम करके करूँगी ताकि आपको वो अच्छे समझ आए। अगर मैं पूरी वीडियो बना दूंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको क्वेश्चंस भी समझ नहीं आएंगे। तो कम कम पार्ट में मैं इस पूरी वीडियो को बना दूंगी। ये 2021 का पेपर है, ध्यान रखना। 2022 में जो वैकेंसी आई हुई है उसमें ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि पैटर्न यही होते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा देते हैं बस आगे पीछे, और कुछ खास नहीं होता है इनमें। ठीक है, टॉपिक अगर आपकी क्लियर है ना तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप कर सकते हो। तो अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मैं यही बोलूँगी। और लाइक भी मत करना, आप शेयर कर देना, जिसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर देना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि आपको इस टाइप की वीडियो और चाहिए, या मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर पड़े हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे भी मैं आपको सेंड कर सकती हूँ अगर आप मुझे मैसेज करते हो तो। ओके फ्रेंड्स, इससे मुझे भी पता चल जाए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है या नहीं। बाय।